वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए अमाइंस ये चैप्टर हमारा शुरू है और हमने लास्ट वाले लेसन में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए। अगर बिल्कुल लास्ट वाला लेसन आपको याद होगा अच्छी तरह से तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमाइंस की देखी। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी अमाइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टेट बोर्ड के एग्जाम देखेंगे ना तो उसमें एक आधा एमसीक्यू जरूर पूछता, और उसके बाद नीट वगैरह के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में एक एमसीक्यू यहाँ से आता ही चाहिए, एक कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से लिया ही जाता। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम हमारे टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से पहला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलिए, आपको अमाइंस अच्छी तरह से पता है, अमाइंस के स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से पता है, हमने अमाइंस के नेम अच्छी तरह से देखे थे, ठीक है। चलिए देखिए हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। देखिए ये एक हमारे पास अमाइंस है जिसको हम RN सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ जब एक अल्किल ग्रुप अटैच हो तो उस वक्त हम इसे बोलते हैं कि ये प्राइमरी अमाइंस है ना, ये प्राइमरी अमाइंस है, या हम इसे बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। जब नाइट्रोजन से 2 अल्किल ग्रुप अटैच हो और एक हाइड्रोजन अटैच हो तो उस वक्त जो अमाइंस हमारे पास तैयार होता उसे हम 2 डिग्री अमीन्स या सेकेंडरी अमीन्स कहते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते, आपको ये भी पता है कि जब नाइट्रोजन से 3 अल्किल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, जब नाइट्रोजन से 3 अल्किल ग्रुप अटैच हो तो उस वक्त जो अमाइंस हमारे पास बनता उस अमाइन को हम बोलते हैं कि ये 3 डिग्री अमीन्स है या टर्शरी अमीन्स है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। देखिए दूसरी बात कि इसके अंदर जो हमको देखना है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम सबसे पहले लेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने से पहले आपको इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना बहुत जरूरी है, और आपको ये बात भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई भी कंपाउंड में मौजूद होती है। कोई भी कंपाउंड में मींस जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इनके बीच में हम बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये यही नहीं बल्कि जब फ्लोरीन और हाइड्रोजन होता तो इनके दरमियान भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। फ्लोरीन और हाइड्रोजन होता तो उनके दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। इसी तरह सेम जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता तो उसके दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे कि हमने तो पढ़े थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, हमने ये पढ़े थे इसके पहले वाले चैप्टर में भी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, लेकिन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में भी होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी होती, ठीक है। इतनी बात सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गई। तो हम आगे बढ़ते। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, ये बात आप अच्छी तरह से ख्याल में रखिए। हम आगे बढ़ते। देखिए हमारे पास यहाँ पे है प्राइमरी अमाइंस, यहाँ पर है सेकेंडरी अमाइंस, और यहाँ पर है हमारे पास टर्शरी अमाइंस। देखिए अगर से मैंने ये अमाइंस का मॉलिक्यूल और दूसरा एक मॉलिक्यूल लिया या फिर और तीसरा मॉलिक्यूल लिया तो दोनों 2 या 3 मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएंगी। देखिए वो कैसे, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको करके बतलाता। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने लिए एक हाइड्रोजन का, एक प्राइमरी अमाइंस का। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल और लेता यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजन लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया और ये यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप लगा दिया, ठीक है।
मैं एक यहाँ पे और इधर से लेता कि मैं यहाँ पे एक नाइट्रोजन लूं और एक यहाँ पे मैंने अल्किल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच किया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच किया, ठीक है। अब देखिए इधर इधर की साइड से और एक मैं लेता, यहाँ पे मैं एक नाइट्रोजन लेता, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे आर। अब देखिए क्या होगा पता है आपको, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन इनके बीच में एक बॉन्ड प्रिपेयर होंगी, एक अट्रैक्शन होगा इसमें, और इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जरिए एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर भी ऐसी चीज भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, ठीक है। इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होगा, उसी अट्रैक्शन को हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी चीज होगा कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक अट्रैक्शन होगा, और हम ये बोलेंगे इसको कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही। अगर आप गौर करेंगे तो हमने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिए, 3 मॉलिक्यूल के दरमियान में हमने 4 मॉलिक्यूल लिए और 3 बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो रही। चलिए ये तो थी अपने को प्राइमरी अमाइंस की बात, कि प्राइमरी अमाइंस में भाई 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट हुई, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी यहाँ पे। अब सेकेंडरी अमाइंस की अगर मैं बात करता तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन से मिलेगा और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, और दोनों तरफ जो है तो आर है, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर होंगी, और दूसरा अगर मैंने और एक मॉलिक्यूल लिया यहाँ पे तो ये एक आर, ये एन, ये आर और ये हाइड्रोजन। देखिए ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन के दरमियान में एक अट्रैक्शन होगा, तो हम ये बोलेंगे कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रही, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होंगी, जिसे हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे तैयार हो रही। चलिए देखेंगे आज अगरचे आप तो हमने 3 मॉलिक्यूल लिए और उसमें दो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे तैयार हुई, ठीक है। लेकिन जब हम टर्शरी अमाइंस की तरफ चलेंगे ना आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे दूसरा और एक मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं मौजूद, तो फिर क्या होगा, ये इसमें कुछ थोड़ा सा अट्रैक्शन हो सकता है एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन ये नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर पा ही नहीं जाती, ठीक है। इसमें तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, tertiary amines is not show hydrogen bonding. Tertiary amine is not show hydrogen bonding. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं करता। ये तो आपको पता हो गया कि भाई ये इसमें ज्यादा हाइड्रोजन होते तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, और इसमें कम होती और इसमें कम नहीं होती। अब चलिए हमारे खास पॉइंट की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए अब इसी पर हमारा ये टॉपिक डिपेंड है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही डिपेंड है। आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही, 1 2 3, 3 हमको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेंगी। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इसमें। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो प्राइमरी अमाइंस है ना, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बहुत ज्यादा है ना इसमें। अगर आप गौर करेंगे कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन है, तो 3 ऐसे कंपाउंड हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट करते, तो हम बोलेंगे कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद अब जब सेकेंडरी अमाइंस की तरफ अगर हम चलेंगे ना, तो आप देखेंगे इस एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस इसमें कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम है। और अगर टर्शरी अमाइंस की हम बात करें
तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होती। ठीक है, तो आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखना है कि जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उसकी ज्यादा होंगी, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होंगी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होंगी, और जिसमें बिल्कुल होंगी नहीं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें मामूली अट्रैक्शन होता, तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होती। ठीक है, अगरचे आप गौर करेंगे ना यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में, तो आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी प्राइमरी अमाइंस से टर्शियरी अमाइंस की तरफ, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको डिक्रीज होती हुई दिखेंगी, कम होते हुए दिखेंगी। क्यों कम होती दिखेंगी? क्योंकि प्राइमरी अमाइंस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी। क्यों सबसे ज्यादा होंगी उसकी? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होंगी। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सबसे ज्यादा होती, और जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होती। ठीक है, तो अगर जो आप यहां से लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्राइमरी अमाइंस से सेकेंडरी अमाइंस की तरफ और सेकेंडरी अमाइंस से टर्शियरी अमाइंस की तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट। तो हम बोलेंगे कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिक्रीज होंगी, ठीक है, यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी, उससे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां पर होंगी, और सबसे कम बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां पर होंगी। ये था हमारा पहला टॉपिक जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते। आई होप कि आपके ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अमाइंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती, क्यों होती। ठीक है, ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी देखिए, ये भी टॉपिक को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ही समझेंगे। अगर आप देखेंगे प्राइमरी अमाइंस में तो यहां पर आपको तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही, यहां देखेंगे आप तो यहां आपको दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही, और यहां देखेंगे तो यहां टर्शियरी अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती। देखिए जाहिर सी बात है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता। क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता? क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी ना। ये इतनी ज्यादा मजबूत बॉन्ड होंगी ये कि जब हम इसको निकालेंगे यहां से, जब इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, जब इसको बॉईल करने की कोशिश करेंगे, तो उसको एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगेंगी, है ना। तो एनर्जी ज्यादा लगने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ज्यादा एनर्जी लग रही, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, इसका वेरी हाई है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही ना प्राइमरी अमाइंस को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही, इसलिए हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। उसके बाद जब सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं अमाइंस की तरफ अगर हम चलते, तो यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस इसकी एनर्जी कम लगेगी इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में, है ना, क्योंकि इसमें दो ही बॉन्ड हमको नजर आ रही। तो जब हम इसको बॉईल करेंगे ना, तो एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस इसको अपने को लो लगेंगी एनर्जी, ठीक है ना, लो एनर्जी लगेंगी। तो हम बोलेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो है, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। और जब हम टर्शियरी अमाइंस की बात करते तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, तो फिर इसको जब हम बॉईल करने की कोशिश करेंगे तो ये तो बिल्कुल जरा से इसमें बॉईल हो जाएगा। ठीक है, जब इसके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक जगह रहेंगे और हम इसको बॉईल करेंगे तो ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ना, तो ये वेरी लो रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलते, यहां से प्राइमरी अमाइंस से सेकेंडरी अमाइंस की तरफ और सेकेंडरी अमाइंस से टर्शियरी अमाइंस की तरफ। तो अगरचे आप गौर करेंगे तो लेफ्ट टू राइट
ये बॉइलिंग जो पॉइंट है तो ये भी डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो रही। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों डिक्रीज हो रही? क्योंकि प्राइमरी अमाइंस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उससे कम सेकेंडरी अमाइंस में है, और टर्शियरी अमाइंस में बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस। ठीक है, आई होप कि आपके बहुत अच्छी तरह से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो 287 पेज के ऊपर एक ग्रीन कलर के अंदर एक बॉक्स है, ये वाली एग्जाम्पल है। देखिए मैंने यहाँ पे लिया उसका कुछ पार्ट, ये वाली एग्जाम्पल है वो। देखिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते। देखिए ये है C4H9, N है ये C4H9NH2। अगर मैंने इसको लिखना चाहा तो इस तरह से लिख सकता CH3 CH2 CH2 फिर CH2 और NH2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये स्ट्रक्चर इसका पूरा इस तरह से लिखा। इसको बोलेंगे हम C4H9NH2। उसके बाद अगरचे हम इसकी बात करें सेकंड वाली एग्जाम्पल की, इसमें है NH। देखिए यहाँ पे NH है एक जगह CH3 है और एक जगह और CH3 है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी है। ठीक है, ये सब इसके स्ट्रक्चर हो गए। देखिए यहाँ पर NH2 अटैच है तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी अमाइंस है। उसके बाद यहाँ पर NH है तो हम इसे बोलते हैं कि ये सेकेंडरी अमाइंस है। और यहाँ पर सिर्फ N है तो हम इसको बोलेंगे कि ये टर्शियरी अमाइंस है। ठीक है ना, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस। उसके बाद अगर से आप इस एग्जाम्पल में गौर करेंगे ना तो आप बोलेंगे कह रहे मॉलिक्यूलर मास 73 सेम, तीनों का सेम ही होगा। तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्यों सेम होगा? क्योंकि ये तीनों भी अमाइंस है। अगर हम इसको माने स्ट्रक्चर इसीलिए आपको बना के बतलाया, अगर आप इसमें काउंट करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन को तो ये तीनों के हाइड्रोजन और कार्बन बिल्कुल सेम है। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 11 है और कार्बन 4 है और एक N है। ठीक है ना, अब यही पोजीशन यहाँ पर भी है, एक N है, उसके बाद 11 कार्बन है और सॉरी यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पर भी C2H5 है, C2H5। यहाँ पर भी 11 दिखेंगे आपको हाइड्रोजन, एक N दिखेगा और 4 कार्बन दिखेंगे, और सेम यहाँ पर भी, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। अब मुझे बदलाना यह है इसका खास बॉइलिंग पॉइंट। ये प्राइमरी अमाइंस है। प्राइमरी अमाइंस के अंदर क्या होता कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें सबसे ज्यादा होती, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा होगा, हाई होगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि प्राइमरी अमाइंस में हमने अभी देखिए इसके पहले कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा क्यों होती? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा होती। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी अमाइंस की बात करेंगे तो इसमें इसका इससे थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, इसका इससे कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि प्राइमरी अमाइंस के मुकाबले में सेकेंडरी अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस सेकेंडरी अमाइंस बॉइलिंग पॉइंट इज लो। तो देख रहे होंगे आप 350 है यहाँ पे और ये 329 है, ये कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके बाद लास्ट वाली इसमें हम चलते हैं टर्शियरी अमाइंस की तरफ। अगर चले तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे लो है। ठीक है, समझ में आया? ये थी एक एग्जांपल जो बार बार एंट्रेंस वगैरह में पूछी हुई थी। आई होप कि आपको ये भी अच्छी तरह से आ गई होंगी। अब हम एक
लास्ट टॉपिक की तरफ चलते। लास्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सॉल्युबिलिटी इन अमाइन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, अमाइंस में वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी कैसी है, क्या ये कंपाउंड अमाइंस में सॉल्युबल है या नहीं है, ये चीजें हम देखेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो अमाइंस है ना, तो इसमें बहुत सारे अमाइंस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसकी एक खास कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन क्या होती? उसकी कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होती है। आपको पता है, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी तरह से देखी कि जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, जिसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होंगी, वो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होंगी, वो वाटर में उतना कम सॉल्युबल होगा। चलिए हम देखते हैं इस पे। चलिए हम सबसे पहले हम प्राइमरी अमाइंस लेते हैं। आपको पता है अमाइंस जब हम देख रहे तो इसमें हम प्राइमरी अमाइंस देखेंगे, इसमें हम सेकेंडरी अमाइन देखेंगे, और इसी में हम टर्शरी अमाइन भी देखेंगे। ठीक है, जब मैं प्राइमरी अमाइंस की बात करता तो आपको पता है कि नाइट्रोजन से एक अल्किल ग्रुप अटैच होता और दो हाइड्रोजन अटैच होते, तो हम इसे बोलते कि ये प्राइमरी अमाइंस है। जब ऐसी पोजीशन हो कि नाइट्रोजन से दो अल्किल ग्रुप अटैच हो और सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच हो, तो इसे हम कहते कि ये सेकेंडरी अमाइंस है या 2 डिग्री अमाइंस है। इसी तरह जब नाइट्रोजन से 3 अल्किल ग्रुप अटैच हो, तो हम उस वक्त ये बोलते कि ये जो अमाइंस है हमारे पास, ये टर्शरी अमाइंस है। देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर देख रहे हैं हम, जाहिर सी बात है। देखो हमने जब इसके पहले का जो टॉपिक देखे थे ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो उसमें हमने प्राइमरी अमाइंस में देखे थे तो प्राइमरी अमाइंस का और एक मॉलिक्यूल लिए थे, सेकेंडरी अमाइंस देखे थे तो सेकेंडरी अमाइन का और एक मॉलिक्यूल लिए थे, और टर्शियरी अमाइन देखे थे तो उसी का एक और मॉलिक्यूल लिए थे। लेकिन सॉल्युबिलिटी में ऐसा नहीं होता, कंफ्यूज ना मत होना आपने इसमें। सॉल्युबिलिटी में हम उसका दूसरा मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, बल्कि हम इसमें वाटर लेंगे। देखिए मैंने अगर चीज इसके अंदर वाटर ऐड किया, देखिए मैं यहां से इसमें एक वाटर ऐड करता H2O, यहां से मैंने एक H2O ऐड किया, इस साइड से भी H2O ऐड होगा इसके, और इस साइड से भी H2O ऐड होगा। देखिए क्या होता है इसके अंदर, अगर आप देखेंगे कि ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसके दरमियान में एक अट्रैक्शन होता और एक बॉन्ड क्रिएट होती, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते। इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके दरमियान में भी एक अट्रैक्शन होगा और एक बॉन्ड फॉर्म होंगी, और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर होंगी, तैयार होंगी। ठीक है, जब ये यहाँ पे एक बॉन्ड तैयार होती ना, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता और इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज होता। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी होता, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज होता और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता। सेम फैशन यहाँ पर भी होता कि ये जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे H+ होता और ये ऑक्सीजन पे H- होता। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों साइड से, तीन अलग अलग साइड से अट्रैक्शन होता यहाँ पर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होती। ये यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होती, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते। ठीक है, अब हम सेकेंडरी अमाइंस की अगर से बात करें, तो देखिए यहाँ पर एक अट्रैक्शन होगा H2O का, पानी का H2O का, और एक इस साइड से होगा, यहां से भी होगा। ठीक है, अब इस साइड से अट्रैक्शन नहीं होगा, इधर से H2O नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अल्किल ग्रुप है। यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी R है। R जब रहता ना, तो वो R हाइड्रोजन को पास में ही नहीं आने देता, इसलिए इस साइड से ये अट्रैक्शन नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म होती। अब ये यहाँ पर अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे तैयार होंगी, और इस साइड से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा तो ये डेल्टा निगेटिव रहेगा और ये डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो ये डेल्टा पॉजिटिव रहेगा और ये डेल्टा निगेटिव रहेगा।
इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन अगर आप देखेंगे तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म हुई, और अगर आप प्राइमरी अमाइंस में देखेंगे तो वहां पे तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ तैयार हुई। अब चलते हम टर्शरी अमाइंस की तरफ। तो टर्शरी अमाइंस के अंदर क्या होता कि यहाँ पर भी आर रहता, यहाँ पर भी आर रहता, यहाँ पर भी आर रहता। जब H2O इसके पास जाता तो ये H2O को पास में ही नहीं आने देती आर। ये जो आर रहते ना अल्किल ग्रुप, ये पास में नहीं आते, तो इनके दरमियान कोई किस्म का अट्रैक्शन नहीं होता। तो हम ये बोलते हैं यहाँ पे कि डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें जो है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तैयार होती। अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और मैंने आपको बतलाया था सॉल्युबिलिटी की जो एक कंडीशन है ना, तो जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी अमाइंस जो है तो ये मोर सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अमाइंस की बात करेंगे तो एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस ये कम सॉल्युबल रहता है ना, लेस सॉल्युबल रहता है एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट सॉल्युबल है, मॉडरेट सॉल्युबल इन वाटर। और जब हम टर्शरी अमाइंस की बात करते तो टर्शरी अमाइंस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। अब आप इसे अब हम इससे एक व्यू निकालेंगे कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के अंदर हमने देखे कि ये कौन इसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। इसमें प्राइमरी अमाइंस सबसे ज्यादा सॉल्युबल है और ये लेस सॉल्युबल है और ये मॉडरेट सॉल्युबल है। ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना इसमें, तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे हम तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज डिक्रीज होंगी, है ना, यहाँ सबसे ज्यादा होंगी, उससे कम यहाँ होंगी और यहाँ बिल्कुल ही कम होंगी। तो हम इसको बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज डिक्रीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप देखेंगे इसमें बस आपको याद ये रखना है, इसमें वाटर की खास कंडीशन ये होती कि जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होता। वाटर हमेशा इससे यही कहता है कि मेरे अंदर आप आ सकते, लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनाओ। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना कि जिसमें जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी वो कम सॉल्युबल होगा, और जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है। इतनी चीज आपको ख्याल में रखेंगी। ये थी हमारा थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हमने इसके पहले दोनों चीजें देखे थे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट। ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। मैंने आपको इसके पहले भी बतलाया था लेसन शुरू होने से पहले कि एंट्रेंस वगैरह के जो एग्जाम आप उठा के देखेंगे ना तो उसमें ये 1 मार्क जरूर इसमें कवर होता। तो आप ये लेसन मेरा अच्छी तरह से कीजिए, और मैं आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता कि अगर आपको मेरा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी